नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों कि आप लोगों का एग्जाम का डेट जो है जारी हो चुका है बिहार बोर्ड के द्वारा और आपके पास अब समय बहुत ही कम है। इसलिए हम आपके सामने लेके आ चुके हैं फाइनल ऐसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और इस प्रकार के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस 100% बनते हैं। तो सभी के सभी आज के इस लेक्चर्स में टोटल 7 ऐसे प्रश्न हम लेके आए हैं जो कि लगातार आपके इस एग्जाम में जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में 8 बार ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। अगर विश्वास ना हो तो आप क्वेश्चंस बैंक उठा के देख सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करें और चलिए स्टार्ट करते हैं धुआंधार तरीके से आज के इस लेक्चर्स को, ताकि हम अपने एग्जाम में गर्दा मचा सके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ऑब्जेक्टिव तो लगातार इस वीडियो के माध्यम से आपके इस चैनल पर आ रहे हैं। साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव एंड 50 सब्जेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या पूछा गया कि विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी के क्या कारण है। पूछा जा रहा है कि विश्व में जो खाद्य उत्पादन की कमी है उसका कारण आपको बताना है। खाद्य उत्पादन मतलब खाने का सामान, खाने के सामान में क्या आ रही है, बहुत ही कमी आ रही है। यहाँ पे भूख से क्या है, लोग मर रहे हैं। यानी खाने की वजह से लोग मर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी से यहाँ पे भूखमरी जैसी यहाँ पे संभावना आने लगती है आपके इस देश में। चलिए बताते हैं, यहाँ पे आपसे विश्व के बारे में बात किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ भारत के बारे में नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर लिखना है, याद रहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो किस प्रकार से आपको लिखना है ये तो आपको पता होगा ही। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि विश्व के कृषि योग्य भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जी हाँ, मान लीजिए इतना बड़ा विश्व है प्यारा बच्चों और ये भूमि जो है फिक्स हो गया है। भूमि क्या है, फिक्स है। इससे ज़्यादा इस जमीन को नहीं बढ़ाया जा सकता। चारों तरफ मान लीजिए क्या है, नहर ही नहर है, समुद्र ही समुद्र है और बीच में ये कोई ऐसा शहर बसा हुआ है जिसका मान लीजिए एरिया जो है मान लीजिए 65,000 है। क्या है एरिया, क्या है 65,000 मान लीजिए। तो ये क्या है, फिक्स हो गया। तो विश्व में कृषि योग्य जो भूमि है इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ठीक है। जबकि मौजूदा उपजाऊ यानी जो अभी उपजाऊ कर रहे हैं अपने खेत से, जो भी अनाज को उपजा रहे हैं, भूमि के एक बड़े हिस्से की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। क्या हो रही है, उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, कम हो रही है। ऐसा क्यों होता है, याद रहे ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपके इस बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में 100% जो है पूछे जाएंगे। चलिए, तो क्या है कि मौजूदा उपजाऊ भूमि के एक बड़े हिस्से की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। ये तो आप तक आपके सामने था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि चारागाह समाप्त होने को है। चारागाह क्या है, समाप्त होने को है। मत्स्य भंडार घट रहा है और जलाशयों में प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण काफ़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं और मत्स्य भंडार क्या है, घट रहा है। जो मछली पालन हो रहा था वो क्या है, घट रहा है। चारागाह समाप्त हो गया, जहाँ पे भैंस बकरी जाके चरा करते थे वो चारागाह समाप्त हो गया। तो ये सभी क्या है, विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी का कारण है, याद रखिएगा। तो 2 आप कारण लिख सकते हैं, काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है लाजवाब है और आपसे बार बार ये सवाल पूछे गए, इसलिए मैं आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन को रखा हूँ ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर रेडी कर ले। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ध्यान देंगे कि विश्व में स्वच्छ जल की क्या स्थिति है। विश्व में जो है स्वच्छ जल की क्या स्थिति है ये आपको बताना। आपको तो पता है कि विश्व में अब स्वच्छ जल कितना ही मिल रहा है। तो याद रखिए चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण देखने को मिलता है, तो स्वच्छ जल कहाँ मिलती है। लेकिन फिर भी हम बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बुक के नॉलेज को हमको एग्जाम में जाके लिखना है कि बुक क्या कह रहा है इसके बारे में। एनसीईआरटी जो कहती है उसको तो हमको मानना पड़ेगा। तो विश्व में स्वच्छ जल की क्या स्थिति है ये आपको बताना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब उत्तर लिख के पहला नंबर पॉइंट देंगे और क्या लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जो है विकसित देशों की 1 अरब यानी 20 करोड़ जनता को, 1 अरब यानी 20 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है। क्या नहीं होता है, 1 अरब 20 करोड़ जनता को क्या होता है, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट आती है जिसके विकासशील देश जो है, जैसे कि भारत जो है नंबर 1 पर अब जा चुका है, 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश बन चुका है। चीन है, ऐसे ही अमेरिका है, बहुत सारे ऐसे देश है जो कि जनसंख्या में विकासशील है। तो ऐसे देशों में क्या है कि 1 अरब 20 करोड़ जनता को क्या है, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है।
दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि साफ सफाई की सुविधा से 30 लाख से अधिक, जी हाँ कितना, 30 लाख, 30 लाख से अधिक बच्चे वंचित है। साफ सफाई की सुविधा में जो है 30 लाख से अधिक बच्चा क्या है, वंचित है। याद रखिएगा, ये आपके दूसरा नंबर पॉइंट है। उम्मीद है कि पूरी तरीके से क्वालिटी आप तक पहुंच रही होगी। आगे कहता है कि फलस्वरूप उनकी मौत हो जाती है। किसकी? ये 30 लाख जो बच्चे हैं, साफ सफाई के कारण जो है इनकी मौत हो जाती है। याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां स्वच्छ जल न होने के कारण पैदा होती है, जैसे कि पेचिस, अन्य अन्य प्रकार के चेचक जैसी समस्या पानी से भी हो सकती है। साथ ही साथ डेंगू, बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो कि इससे फैल सकता है। तो विश्व में स्वच्छ जल की क्या स्थिति है, ये तो आपको पता चल ही गया आपके इस रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार। तो उम्मीद है कि दूसरा नंबर सवाल भी क्लियर होगा और सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से लिए गए हाईलाइट क्वेश्चंस है और 100% उम्मीद है कि आपके बीसीबी एग्जाम 2025 यानी इस बार एक मंथ बाद जस्ट आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ओजोन परत में छेद होना क्या है? याद रखिएगा, ओजोन परत में प्यारे बच्चों छेद होना क्या है? उत्तर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे। काफ़ी पहले तो हम बता दें, ये क्वेश्चंस एमबीबीआई के लिस्ट में आते हैं और ये ऑलरेडी जो है आपके 2016, साथ ही साथ 2019 के एग्ज़ाम और 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है। सवाल क्या पूछा जाता है कि ओजोन परत में छेद होने का कारण बताइए, या ओजोन परत में छेद होना क्या है, ये आपको बताना है। सवाल कई तरीके से पूछे जाते हैं लेकिन मतलब एक ही निकलता है। तो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल जो है जिसमें हम श्वास लेते हैं, में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इससे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। जी हाँ, ओजोन परत जो बनी रहती है, एक मान लीजिए मोटा लेयर है ओजोन परत की, अगर ये लगातार नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, जो सूर्य से आ रही अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, विभिन्न प्रकार की जो वायरस आती है अल्ट्रावायलेट किरण, जो कि हमारे चर्म रोग उत्पन्न करते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो चमड़ा से संबंधित, स्किन से संबंधित बीमारियां होती है वो उत्पन्न करते हैं, उनको ये नहीं रोक पाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई, ओजोन परत नष्ट हो रही है धीरे धीरे। जितना हम प्रदूषण को फैलाएंगे उतना ही ओजोन परत नष्ट होते चली जाएगी और हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती चली जाएगी। तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को ये ओजोन परत जो है ये नहीं रोक पाती है। क्यों नहीं रोक पाती है? कि उनमें लगातार छेद हो रही है ओजोन परत में। तो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में क्या हो रही, लगातार कमी हो रही है। इससे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। ये रहा पहला नंबर पॉइंट और इसके जो साइड इफेक्ट पड़ सकते हैं वो भी हमने आपको बता दिया है, जैसा कि उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है कि इससे पारिस्थितिक तंत्र और मनुष्य की स्वास्थ्य पर एक वास्तविक खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि हम पहला नंबर पॉइंट में बताए, वही पॉइंट आपका दूसरा नंबर कह रहा है कि इससे पारिस्थितिक, यहाँ पे पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र भी बोल सकते हैं, और मनुष्य के स्वास्थ्य पर, जैसा कि बताया कि चर्म रोग सबसे पहले आ जाती है। चर्म रोग जैसे चमड़ा के कैंसर, अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है और वास्तविक खतरा मंडरा रहा है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी पूरी तरीके से उम्मीद है कि क्लियर होगा। चलते हैं 4 नंबर सवाल की ओर। यहाँ पे 4 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 4 क्या पूछे जा रहे हैं, ध्यान देंगे कि अकाल के लोगों की क्या समस्या है। अकाल के लोगों की क्या समस्या आखिर हो सकती है, चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट में लिखना है कि अकाल के निकटवर्ती क्षेत्रों में बसे हजारों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा, क्योंकि पानी की विषाक्त होने से मत्स्य उद्योग नष्ट हो गया और जहाज रानी उद्योग और इससे जुड़े सभी कार्य समाप्त हो गए। ये पहला नंबर पॉइंट था। याद रहे, अति लघु लघु में आपको थोड़ा लंबा भी लिखना है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वस्तुतः पानी में नमक की सांद्रता के बढ़ जाने से पैदावार कम हो गई। अनेक शोधों के पश्चात इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तीसरा यहाँ पर अगला है 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे कि पर्यावरण की समस्याओं के अध्ययन के लिए क्या किया गया है। तो पर्यावरण की समस्याओं के अध्ययन के लिए उत्तर में लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पर्यावरण से जुड़े समस्याओं पर सम्मेलन कराए। इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया गया। इस प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं पर अधिक कारगर और सुलझी हुई
पहलकदमियों की शुरुआत करना था। ये भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अपने बुक में नोट करेंगे या इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो उम्मीद है कि पूरी समझ में आ जाएगी। पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन क्या है, ये आपको बताना है, तो चलिए फटाफट से बताते हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर केंद्रीय एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट कहा जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि वैश्विक राजनीति के क्षेत्र में जो है पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने 7 नंबर सवाल। टिकाऊ विकास का क्या तरीका हो सकता है, ये आपको बताना है। टिकाऊ विकास का क्या तरीका है? तो 1992 के रियो सम्मेलन में यह सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जिसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। दूसरा नंबर पॉइंट है कि परंतु समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास का क्रियान्वयन में इस प्रकार किया गया क्योंकि इस सम्मेलन में एजेंडा जो 21 रखा गया, इसका नाम का सुझाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर था। तो 7 ऐसे प्रश्न आज के इस लेक्चर्स में हमने कवर किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए और आपके लिए एमबीबीआई बनता है आपके इस 2025 वाले एग्जाम के लिए। तो आज का ये लेक्चर्स कैसा लगा, अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे सभी ग्रुपों में। मिलते हैं फिर से अगले क्लास के साथ, अगले लेक्चर्स में धमाकेदार शुरुआत के साथ। तब तक लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।